नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आज आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, छोटी नंद का हिस्सा। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंदर से आज उसने बड़े दिनों बाद एक बात मनवा ली थी। वह अपने भाई किशन के घर कुछ दिन के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंदर हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंदर के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंदर ने रचना से बात की। रचना, एक बार फिर से सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? रचना कहती है, आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफ़ी तो मांग ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मुझे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे वे अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। रविंदर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंदर को फ़ोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन, दीदी कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? रचना, नहीं भाई, बस घर का काम ही ख़त्म नहीं होता। अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा दीदी, हम तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे हैं। फिर उन्होंने ही आपको फ़ोन किया, आपके आने के लिए हाँ की, तब अभी हमारी जान में जान आई। रचना, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई? आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने के लिए चली जाती है। प्रतीक कहता है, बुआ जी आप कितने दिनों तक रहेंगी? तभी किशन कहता है, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेगी, चल भाग यहाँ से। रचना, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा क्या? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? किशन, तू चुप कर है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंदर ऑफिस पहुँचे तो उनके दोस्त अमर ने उससे पूछा, अमर क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रविंदर कहता है, यार क्या बताऊं, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फ़र्क है, यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं। तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। तभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फ़ोन कर माफ़ी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ़ भी कर दिया। अमर, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। रविंदर कहता है, नहीं, यह ज़रूरी उसकी कोई चाल होगी। बिना किसी मतलब के वह किसी से भी बात नहीं करता। इधर अगले दिन किशन ने रचना से बात की। किशन कहता है, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना कहती है, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। किशन, वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। रचना, क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? किशन कहता है, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम पर करना चाहता हूँ।
आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। रचना कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धा आश्रम में माँ को घर लाना होगा। उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। किशन कहता है, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे और तू नखरे दिखा रही है। तभी रचना कहती है, मेरे पति ठीक कहते थे, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वह रविंदर को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेती है। रचना, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सज़ा तेरे बच्चों को भी मिलेगी। रविंदर कहता है, रचना मुझे रचना इसे माफ़ कर दे, केस वापस ले लो। रविंदर के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन, जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। तभी रविंदर कहता है, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धा आश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।